हेलो, मेरा नाम है ईप्सा। हम करें थोड़ा सा मैथ्स, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। वी ऑल्सो कॉल इट एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इस टॉपिक का नाम दूसरा भी हो सकता है, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। आज हम उसका फर्स्ट एपिसोड करें। इस एपिसोड में हम कोई क्वेश्चंस नहीं ले रहे, हम सिर्फ बेसिक डेफिनेशंस देख रहे हैं, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो गलत हो जाती हैं तो डायग्राम गलत तो क्वेश्चन गलत। तो इम्पॉर्टेंट इज टू अंडरस्टैंड द डेफिनेशंस एंड देयर शेप्स। ठीक है, सबसे पहले आता है ग्राउंड। अब ग्राउंड में आई डोंट थिंक देयर शुड बी एनी प्रॉब्लम। ग्राउंड कैसा होता है? ग्राउंड हमेशा एक फ्लैट लाइन होती है, हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, और उसके नीचे ना ऐसे बना देते हैं जस्ट टू इंडिकेट दैट इट इज ग्राउंड, कारपेट, फ्लोर, लॉन, कुछ भी ऐसा जो वर्ड आएगा ना ग्राउंड जैसा, दैट विल ऑलवेज बी अ हॉरिजॉन्टल। दिस इज सिंपल, आई गेस, नो प्रॉब्लम। नाउ द वर्ड्स, कॉमन वर्ड्स जो आते हैं और भी आ सकते हैं। देयर इज बिल्डिंग, देयर इज अ टावर, देयर इज अ वॉल, देयर इज अ फ्लैग। ऐसे कुछ कुछ वर्ड्स आते हैं, ये तो बहुत कॉमन है ये चार वर्ड्स। और कुछ भी आ सकता है ना। इमेजिन इनकी शेप कैसे होती है, वो सारे वर्टिकल होते हैं। तो इनमें से कुछ भी दे दे, दे दे विल बी वर्टिकल इन, सपोज मैं नाम दे देती हूँ, दैट विल बी वर्टिकल इन शेप, अगर इनमें से कुछ भी दे। और ये हवा में तो घूम नहीं रहे होंगे, मोस्टली मोस्टली दे विल बी ऑन द फ्लोर। तो एक्चुअली बिल्डिंग तो यही है, बिल्डिंग वॉट टावर वगैरह, वो तो ए बी है। बट यूजली इट्स स्टैंडिंग ऑन द, ऑब्वियसली जमीन पे खड़ी होगी, एंड दिस एंगल इज ऑलवेज 90, ऑलवेज 90, क्योंकि बिल्डिंग टेढ़ी मेढ़ी थोड़ी ना होगी, सीधी होगी। द मोमेंट 90 डिग्री आ जाता है, हमारा ट्रिग्नोमेट्री वायलेट हो जाता है। यू नो कि ट्रिग्नोमेट्री में एक वन ऑफ बेसिक रिक्वायरमेंट्स इज अ परपेंडिकुलर लाइन और 90 डिग्री। तो हमें बिल्डिंग फ्लैग वगैरह मिलते ही वी गेट अ 90 डिग्री, एंड दैट्स व्हाई ट्रिग्नोमेट्री कैन बी यूज्ड। अच्छा, हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज ज्यादा क्यों करते हैं इसमें? क्योंकि जो पाइथागोरस थ्योरम होती है, दैट्स अ वेरी लॉन्ग मेथड, and sometimes not even use, you cannot even use it, Pythagoras theorem। इसलिए ट्रिग्नोमेट्री को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है। इट्स फास्टर and it can be used in places where Pythagoras cannot be used। All right, ठीक है। Now something like ladder, kite, thread, ऐसा ऐसे क्वेश्चन होते हैं। कोई काइट फ्लाई कर रहा है, या फिर जमीन से दीवार पे एक लैडर खड़ी हुई है, या एक तार बांधा हुआ है जमीन से बिल्डिंग की वॉल तक, खिड़की तक, इस टाइप की चीज होती है। दे यूज द वर्ड लैडर। लैडर खड़ी हुई है वॉल के अगेंस्ट, काइट्स उड़ा रहा है कोई, या कुछ बांधा हुआ है। ठीक है, अब अगर कोई काइट उड़ा रहा है, तो अगर ये पर्सन है, तो काइट कैसे उड़ेगी? ऐसे उड़ेगी ना, हॉरिजॉन्टल तो नहीं उड़ सकती, वर्टिकल भी नहीं उड़ सकती, स्लांटिंग उड़ेगी हमेशा काइट। अगर मैं इसको कुछ नाम दे दूं, सी डी, द काइट will always be slanted। So ये जो लैड, अच्छा, बाय चांस अगर लैडर हो, ये तो काइट हो गई। काइट विल ऑलवेज बी slanting and from the floor to the center। लैडर, अब लैडर से आप ऊपर चढ़ना है, ऐसे खड़े कर सकते हो आप वॉल के साथ, पर अगर ऊपर चढ़ना है, नीचे उतरना है, तो मतलब ये वॉल है और ऐसे ही थोड़ा ना वो लैडर खड़ी कर दोगे। लैडर भी हमेशा स्लांटिंग होती है। सपोज अगर ये वॉल थी, ये ग्राउंड था, तो लैडर आप कैसे खड़े करोगे? ऐसे खड़े करोगे ना, टेढ़ा खड़ा करोगे, जिससे वो
आप इसके ऊपर चढ़ सको. So these, whenever you encounter words like these, that means you need to have a slanting line. जैसे ग्राउंड के लिए you need horizontal line, wall tower के लिए you need a vertical line, kite thread इन चीजों के लिए you need a slanting line. Okay. Then comes angle of elevation. Now there are two angles involved in this chapter: angle of elevation and angle of depression. ये थोड़े ज़्यादा इम्पोर्टेंट है समझने के लिए, क्योंकि ये तो फिर भी समझ आ कॉमन सेंस. दिस इज व्हाट इज मोर टेक्निकल. इन दोनों के लिए मैं जो कॉमन बात बता रही हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल दे have to be made with a horizontal line. एंगल में आपको पता है हमेशा दो दो चीजें होती है. इफ एंगल की बात हो रही है, ऐसे होगा, ऐसे होगा, दो, you need two segments or two lines to make an angle, right? This is an angle, this is an angle, this is an angle. Fine. For angle of elevation or angle of depression, you definitely need one horizontal line. एक ऐसी लाइन, यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन नहीं मिलेगा या डिप्रेशन यहाँ नहीं मिलेगा. इसको मैं थोड़ा सा ठीक कर देती हूँ. यहाँ पे एक एंगल ऑफ एलिवेशन या डिप्रेशन मिल जाएगा बिकॉज यू हैव अ हॉरिजॉन्टल लाइन. तो अगर आपको ये दोनों चीज में से कुछ भी गिवन है, यू डेफिनेटली नीड अ हॉरिजॉन्टल लाइन. एक साइड उसमें से हॉरिजॉन्टल होती है और दूसरी टेढ़ी होती है. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. देन एलिवेशन तब वर्ड यूज होता है when we are looking upwards. up मतलब बिल्कुल upwards. एक तो है मैं ऐसे खड़ी हूँ, am I looking upwards? No, let me face here. Am I looking upwards? No, मैं horizontal देख रही हूँ. एक है मैं बिल्कुल ऐसे कर दूंगी, आई एम लुकिंग अपवर्ड्स, बट वो तो बिल्कुल ही वर्टिकल हो गया. एंगल ऑफ एलिवेशन में ना तो मैं ऐसे देखूंगी हॉरिजॉन्टल, ना मैं ऐसे देखूंगी. आई विल बी लुकिंग एट अ सर्टेन एंगल. लाइक अगेन इफ आई लुक फ्रॉम हियर, दिस इज आई एम लुकिंग हॉरिजॉन्टल, दिस आई एम लुकिंग एब्सोल्युटली वर्टिकल हियर, एंड दिस इज प्रॉब्ली आई एम लुकिंग एट सर्टेन एंगल. और मैं ऊपर देख रही हूँ, मैं जमीन की तरफ नहीं देख रही हूँ, मैं स्काई की तरफ या रूफ की तरफ या बल्ब की तरफ देख रही हूँ, राइट? सो एंगल ऑफ एलिवेशन तब यूज होता है वर्ड, द वर्ड एलिवेशन इज यूज व्हेन द पर्सन इज लुकिंग अपवर्ड्स इन अ स्लांट. तो एंगल ऑफ एलिवेशन में हमेशा जो डायग्राम बनता है, व्हाई गॉड देयर इज लैक ऑफ स्पेस, एंगल ऑफ एलिवेशन में जो डायग्राम बनता है, इट्स ऑलवेज हॉरिजॉन्टल तो चाहिए ही चाहिए. अब चाहे वो ग्राउंड हो, चाहे वो टेबल हो, चाहे वो खिड़की हो, चाहे कुछ भी हो, यू नीड अ हॉरिजॉन्टल लाइन एंड यू नीड कि आदमी यहाँ खड़ा है, द पर्सन इज स्टैंडिंग हियर एंड ही इज लुकिंग समथिंग हियर. वो ऊपर की तरफ देख रहा है. दिस इज द ऑब्जेक्ट ही इज सीइंग and this is the person. So don't you think he is seeing upward? Yes. So this angle will be called angle of elevation. This one, because horizontal के साथ और ऊपर देखने के साथ जो एंगल बनता है, that is called angle of elevation. अब ये ग्राउंड भी हो सकता है, ये फर्स्ट फ्लोर भी हो सकता है, ये छत भी हो सकती है, बट जहां पे भी आप खड़े हो फ्लैट सरफेस पे, यू हैव टू लुक स्लाइटली अप.
ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन इज जस्ट द ऑपोजिट. इट इज व्हेन वी look downwards. Uh, this was a part of elevation. Now, when we look downwards, again the same thing. ये मैं हॉरिजॉन्टल देख रही हूँ, ये मैं बिल्कुल बिल्कुल वर्टिकली डाउन देख रही हूँ. बट अगर मैं ऐसे देख रही हूँ, आई एम लुकिंग थोड़ी दूर, कोई वॉल का किनारा या वहाँ कोई बॉल पड़ी है या कुछ, आई एम लुकिंग एट एन एंगल, बट आई एम लुकिंग इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन. मैं किसी चीज के ऊपर खड़ी हूँ, वहां से मैं नीचे देख रही हूँ. सो इवन ऑन स्टैंडिंग ऑन फ्लोर, मेरी आइज तो यहाँ है ना, तो मैं अगर वहां पे कोई बॉल देख रही हूँ, सो दैट इज ऑल्सो डिप्रेशन बिकॉज आई एम लुकिंग डाउनवर्ड्स. ओके, इसका डायग्राम कैसा होता है? इसका डायग्राम होता है, एक तो या तो आप किसी हाइट पे हो या आप ये खुद हो. सपोज हम ये खुद है, ये हमारी आईज है, ये हमारे हाथ पैर है, ठीक है. इफ आई एम स्टैंडिंग ऑन द फ्लोर, सपोज आई एम स्टैंडिंग ऑन द फ्लोर, तो ये फ्लोर हो गया. ना ये बॉल है विच आई वांट टू सी, तो मुझे नीचे की तरफ देखना पड़ेगा ना, नीचे की तरफ देखना पड़ेगा. अब एंगल ऑफ डिप्रेशन हुआ कहाँ? नीचे की तरफ देख रहे हैं वो तो ठीक है, पर इस एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए एक स्लांटिंग लाइन चाहिए, एक हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए. तो वो हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है ना, वहाँ वो हमारे आई लेवल पे होती है हमेशा. जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो हमेशा आई लेवल पे होती है. देखो, जब हमने ये बनाया था तो आदमी को हमने बहुत छोटा कंसिडर किया था, और इसलिए वो आप बिल्कुल आई लेवल पे हॉरिजॉन्टल लाइन थी. अब हमने आदमी को इतना बड़ा बना दिया, इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी यहाँ, ये हॉरिजॉन्टल, ये देखने का साइड, तो ये हो जाता है डिप्रेशन का. समझ आया आपको? जहाँ हमारा आई लेवल है और जो हमारी देखने की साइड है, उसके बीच में जो एंगल है दैट इज कॉल्ड डिप्रेशन का. ठीक है, बाय चांस हम किसी फ्लोर पे खड़े हैं, ठीक है, ये एक बिल्डिंग है, ये एक बिल्डिंग है, इसमें सपोज 3 फ्लोर्स हैं, हम यहाँ खड़े हैं एंड हम एक क्लाउड को देख रहे हैं. ओके, तो हम कैसे देख रहे हैं? हम ऊपर, अरे सॉरी, हम तो डिप्रेशन की बात कर रहे थे. अब हम इस खिड़की में खड़े हैं और हम जमीन पे किसी बॉल को देख रहे हैं, एंड दिस इज द पर्सन and this is the ball that he is seeing. Now, is he looking down or is he looking up? He's looking down, so we'll join this. हमारा हॉरिजॉन्टल कहाँ बनेगा? आई लेवल पे. आई कहाँ है? आई यहाँ थोड़ा है ना, यहाँ पे आई है, यहाँ पे. तो जो हमारा हॉरिजॉन्टल बनेगा वो आई लेवल पे बनेगा. तो 2 साइड्स हैं, आई लेवल की लाइन और देखने की लाइन. ठीक है, सो दिस बिकम्स योर एंगल ऑफ डिप्रेशन. ओके, नाउ वन वेरी इंटरेस्टिंग थिंग इज, जैसे हमें एंगल ऑफ एलिवेशन दिखते हैं ना, एक्चुअली वहीं पे डिप्रेशन आप बना सकते हो. अगर आप इसको पैरेलल लाइन कंसिडर करो तो ये एंगल will be same as this angle. If this is theta, this will also be theta. तो एक जो typical angle of elevation होता है, एक्चुअली हम उसको वहीं बना सकते हैं. टेक्निकली गलत है, बट हम उसको वहाँ पे भी पैरेलल लाइन्स की वजह से, ऑल्टरनेट एंगल्स की वजह से बना सकते हैं. जैसे ये थीटा है, तो पैरेलल लाइन्स और ये
ऑल्टरनेट एंगल, ये हो गया थीटा। तो टिपिकली जहाँ एलिवेशन होता है ऑलमोस्ट वहीं पे यू कैन ड्रॉ एंगल ऑफ डिप्रेशन, बट बाय डेफिनेशन it should be here or it should be here. Okay, now there was one more thing which I wanted to um, do in this episode was sun and shadows. Okay, because that's also a very common question. Basically the questions usually are कि सन है, एक आदमी या एक टावर या एक ट्री या कुछ भी खड़ा है एंड उसकी शैडो आ रही है एंड कोई एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन है, कुछ है एंड कैलकुलेट समथिंग समथिंग. So how do you deal with such questions when there is a sun, there is a shadow and there is an object? Okay, now first of all object बुला लेते हैं. Suppose हम एक tree is the object that they talk about. Okay, instead of this I'll make a single line, even if it is a tree, building हो, आदमी हो, कुछ भी हो, we'll draw a single line so that it's easy to understand. So this is our tree or our building. Okay, अगर sun इस तरफ है, suppose the sun is here, तो उसकी लाइट रेज कहाँ आएंगी? उसकी लाइट रेज यहाँ वाली तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यहाँ वाली तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये वाली सीधी चली जाएगी बिकॉज वो उसके जस्ट टॉप से जा रही है, ऑब्जेक्ट के जस्ट टॉप से जा रही है, तो ये वाली रे सीधी आगे चली जाएगी, बाकी जो रेज है वो सब रिफ्लेक्ट हो जाएगी, उनकी हमें इम्पोर्टेंट है. अब ये बिल्डिंग है तो एक ग्राउंड तो हमको बनाना ही पड़ेगा, ग्राउंड बना लो. Now wherever the sun ray, this is the sun ray of light, this is the light ray, this will always be something. जैसे हाँ उसमें मैंने लिखा जो काइट थ्रेड लैडर, उसमें सन की लाइट इज ऑल्सो स्लैंटिंग. Now the sunlight will hit the ground here. अच्छी कहीं ना कहीं तो हिट करेगी. Now can you tell me where is the shadow? Shadow हम किसको बोलते हैं? ये shadow है, ये तो ट्री है या ऑब्जेक्ट है, ये shadow है. आपने देखी कभी ऐसी shadow हवा में भूत की shadow? No, the shadow is never like हवा में टंगी हुई. The shadow is always on the ground. अगर आपकी मेरी तो नहीं आएगी किसी की तरह, बट अगर हमारे सन पीछे है तो या लाइट ट्यूबलाइट पीछे है तो हमारी शैडो जमीन पे दिखती है. एनी शैडो इज ऑलवेज हॉरिजॉन्टल. So remember, a shadow is always horizontal. So shadow is always on ground. कभी capitals, कभी small letters. It's always on the ground. It's always horizontal. Okay, so this is important to realize that this lot of children just mark this as the shadow, which goes wrong. This is not shadow. This is the ray of light. Okay, the shadow is always horizontal, which is the ground itself. Okay, now they talk about one more word. They've talked about the object. They've talked about sun. They've talked about shadow. Now, in the same question, there will be something about angle of elevation or angle of depression. Now, whatever that is, it will be this. Whether they talk about angle of elevation or angle of depression, this will be that angle. Suppose हम कहते हैं कि सन उधर है, बाई चांस यहाँ इधर क्यों है, इधर है, ईस्ट में है, तो हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ है
ऑब्जेक्ट है तो ग्राउंड पे तो खड़ा होगा ही। अब हम कह रहे हैं इधर नहीं है सन, इधर है। अगर सन यहाँ है तो शैडो क्या हम बनेगी, इधर बनेगी कि इधर बनेगी? ऑपोजिट डायरेक्शन में बनती है ना। बीच में ऑब्जेक्ट होता है, एक तरफ सन होता है, एक तरफ शैडो होती है, राइट? पीछे से लाइट आ रही है, शैडो सामने आई। सो द सन रे will be like this. This is the sun ray that we will consider. Okay, and shadow kind. This becomes the shadow. And the angle that they talk about is this. Alright? So that's how a shadow question or a sun question are drawn. And then how they are solved we'll do in subsequent episodes. सो आई होप जो भी हाइट्स एंड डिस्टेंसेस के जो बेसिक बेसिक डेफिनेशंस हैं वो आपको क्लियर हो गए होंगे. जस्ट गो थ्रू देम अगेन. बेसिकली एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड. और इवेंचुअली वो यही हो जाते हैं, इवेंचुअली नीचे वाले ही हो जाते हैं बाय चांस. ठीक है, यूजुअली. हाँ, यूजुअली मैं बोल देती हूँ कि इट्स नॉट 100% श्योर. Thank you.